एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनकी जिंदगी साधारण थी लेकिन वे खुशहाल थे। रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने जाता और शाम तक मेहनत करता। सीता घर का सारा काम संभालती, खाना बनाती, साफ सफाई करती और गाय भैंसों की देखभाल करती। उनकी जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन रामू और सीता अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन यापन कर रहे थे। सीता हमेशा रामू को हौसला देती और कहती, क्वोट, तुम मेहनत करते रहो, समय जरूर बदलेगा। क्वोट। गांव में कुछ लोग बहुत अमीर थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें और बहुत सारी संपत्ति थी। रामू और सीता के पास सिर्फ 2 बैल और एक छोटा सा खेत था। कभी कभी रामू सोचता, क्वोट, अगर हमारे पास भी ज्यादा जमीन होती तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। क्वोट। सीता मुस्कुराकर कहती, क्वोट, रामू, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ होता है वही असली धन है। भगवान पर भरोसा रखो। क्वोट। रामू सीता की बात मान लेता, लेकिन उसके मन में यह इच्छा जरूर रहती कि उनकी हालत सुधर जाए। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। रामू ने हल रोककर जमीन खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। क्वोट, क्या यह खजाना है? क्वोट, उसने सोचा। जब उसने घड़ा खोला तो वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह घड़ा लेकर घर आया और सीता को दिखाया। सीता ने सिक्के देखकर कहा, क्वोट, रामू, यह किसी और का खजाना होगा। हमें इसे गांव के सरपंच को सौंप देना चाहिए। इसे अपने पास रखना सही नहीं होगा। क्वोट। रामू ने थोड़ी देर सोचा और फिर सीता की बात मान ली। दोनों घड़ा लेकर सरपंच के पास गए। सरपंच ने खजाना देखकर रामू और सीता की ईमानदारी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, क्वोट, तुम दोनों बहुत ईमानदार हो। यह खजाना अब तुम्हारा है। तुमने साबित किया है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्वोट। रामू और सीता बहुत खुश हुए। उन्होंने तय किया कि इस धन का सही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपने खेतों में अच्छे बीज लगाए, जानवरों के लिए अच्छा चारा खरीदा और गांव के गरीब लोगों की मदद की। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी और उनकी फसलें अच्छी होने लगी। रामू और सीता के पड़ोसी मोहन ने इस खजाने के बारे में सुना। वह बहुत लालची था। उसने सोचा, क्वोट, अगर रामू को खजाना मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। क्वोट। मोहन ने बिना मेहनत किए अमीर बनने की ठान ली। उसने अपने खेत में खुदाई शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे उसका खेत बर्बाद हो गया और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ रामू और सीता ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। एक दिन मोहन ने रामू से पूछा, क्वोट, तुम्हारे पास इतना सब कुछ कैसे आया? क्वोट। रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्वोट, यह सब मेहनत और ईमानदारी का फल है। अगर तुम भी मेहनत करोगे और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। क्वोट। मोहन ने रामू की बात मानी और मेहनत करने का वादा किया। उसने अपने खेत को फिर से संवारा और ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ सालों में उसकी हालत भी सुधर गई। रामू और सीता की ईमानदारी और मेहनत की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उनकी तारीफ करते और उनसे प्रेरणा लेते। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच और शॉर्टकट से कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती। मेहनत और सच्चाई से ही जीवन में खुशहाली आती है।